मैं सच्चर कमेटी से बात शुरू करता हूँ। जो मुस्लिम धर्मावलंबी दलित हैं, जो भंगी हैं या मेहतर हैं, जो इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, उनकी हालत हिंदू दलितों से खराब है। वो कंपैरेटिव स्टडी था उसका, जो ओबीसी का चैप्टर बना रखा है, चैप्टर नंबर 10। अब होता क्या है, अशराफ इस लाइन को कैसे प्रस्तुत करता है? वो कहता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों की हालत दलितों से खराब है। ये आपने सुना होगा खूब आमतौर से। अब अशराफ ने निकाला, अब उर्दू मीडिया जो अशराफवाद का भोंपू है, उर्दू मीडिया ने लिखना शुरू किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं पढ़ रहा है। सब, चूंकि अशराफ शासक वर्ग है, बलशाली है, मीडिया में, सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में उसके लोग हैं, वो जो भी नैरेटिव चाहता है फौरन सेट कर देता है। बड़े बड़े उसके प्रेस रिपोर्टर्स हैं जो नैरेटिव चलाने लगते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि साहब इस वक्त देश में मुसलमानों का कत्लेआम नरसंहार होने जा रहा है। वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि इंडिया सबसे सुरक्षित जगह है मुसलमानों के लिए। इस तरह की नैरेटिव आजकल चल रहा है। एक झूठ प्रचारित किया जाता है। मुस्लिम समाज मोनोलिथ नहीं, स्पष्ट रूप से विभेद है। आप कोई भी अल्पसंख्यक नाम पे या इस्लाम मुसलमानों के नाम पे कोई भी संस्था, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोर्ट हो या मिल्ली काउंसिल, कहीं भी देख लेंगे सिर्फ आपको विदेशी मुसलमान वहां मिलेंगे। कि जो वंचित समाज है, मैंने अल्पसंख्यक दिवस पे भी हमने एक लेख लिखा था, उसमें हमने बात रखी कि अल्पसंख्यक नाम पे सारी मलाई जो शासक वर्गीय अशराफ वही खा लेता। आप देखिए ओबीसी में भी जो आरक्षण दिया गया वो सबको नहीं है। अगर आप ओबीसी कास्ट के हैं, वो अदर बैकवर्ड क्लास है, कास्ट नहीं है। अगर आपकी 6 लाख या 8 लाख रुपए आपकी इनकम है, क्रीमी लेयर लग जाएगा तो आप ओबीसी का फायदा नहीं ले सकते। माइनॉरिटी राइट्स की जब बात होती है, जब अल्पसंख्यक मुसलमानों की, उसमें भी क्यों नहीं क्रीमी लेयर, जो शासक वर्गीय है, जो सक्षम है, उसी को क्यों लोक कल्याणकारी जो अल्पसंख्यक के नाम पे आते हैं। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान तो है नहीं। और मैं कहता हूँ कि अल्पसंख्यक का मतलब ही अशराफ होता है। जो जैन हैं, बौद्ध हैं, जैन तो बहुत ही संपन्न है, उनको मुझे नहीं लगता कि माइनॉरिटी के स्कीमों का उनको बहुत आवश्यकता है। लेकिन जो बौद्ध हैं, सिख हैं या ईसाई में हैं या मुसलमानों में जो पसमानदा तबका है, उस तक पहुंचता है। देखिए कोई भी लोग कल्याणकारी काम जब करते हैं या सरकार का मंशा यही होती है कि जिसको जरूरत है उसी को मिले, जिसके पेट में अन्न नहीं, जो भूखा उस तक अन्न पहुंचे। लेकिन इस देश की विडंबना है, मैं इस देश के सेकुलरिज्म को डिफाइन भी करता हूँ क्षमा के साथ, कि इस देश का सेकुलरिज्म मतलब है कि जो अशराफ की बिरयानी से भरे हुए पेट को शाही टुकड़ा अवेलेबल कराना। तो जिसका पेट बिरयानी से बड़ा है, उस भरा हुआ है, उसी को आप शाही टुकड़ा दे रहे हो। और जो बेचारा अन्न से, भूख से मरा जा रहा है, तो ये इस पे काम होना चाहिए। देखिए हमारा एक सुंदर देश है, हमने बना के रखा है, और इसमें हम सामाजिक न्याय हो चाहे वंचितों को अपलिफ्ट करने पे इस पे हम काम करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज को मोनोलिथ मान के एक बहुत बड़ा, देखिए पसमानदा जो है, वंचित है, वो 90% है कुल मुस्लिम आबादी का। आप समझिए कि अगर मैं समझता हूँ 17-18 करोड़ मुसलमान है इस देश में, तो 12 से 15 करोड़ की 2-2.5 करोड़ आप अशराफ निकाल दीजिए तो सब पसमानदा है, तो वो वंचित रह जाते हैं। इस पे काम होना चाहिए। और संगम टाक का मैं धन्यवाद दूंगा कि संगम टाक लगातार पसमानदा विमर्श को दे रहा है, और निश्चय स्थिति बदलेगी और इस पे काम होगा।